सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। और अगर आप एक जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट है देन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू गाइज। अच्छा, इस यूएसए पीएचओ को देख के बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये सवाल बिल्कुल जेई एडवांस्ड के पैटर्न पे है और ये आने लायक सवाल है, स्पेशली एक मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सो ये सवाल जो है बेसिकली वो आपको यूएसए फिजिक्स ओलंपियाड 2016 का एक अच्छा क्वेश्चन है और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको रोलिंग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल सभी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे नए हैं, अगर आप एडवांस्ड पीवाईक्यूज या फिर और कुछ गुड एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हैं तो सभी एक प्लेलिस्ट में है और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो ज़रूर से जाके आप उसको भी चेक करें। ठीक है, चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन है। आप चाहे तो वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इसको पहले खुद से एक ट्राई दे, अच्छे से ट्राई करें, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे कहता है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल बॉल। ठीक है, जो आपका की पॉइंट्स है उसको समझते चलिए। सॉलिड स्फेरिकल बॉल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है, ऑन द लूप ट्रैक। इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। वो रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है along the track. However, it does not have enough speed to make it to the top of the loop. ठीक है, तो वो इस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता है। From what height h would the ball need to start in order to land at a point P directly underneath the top of the loop? Right? Express your answer in terms of capital R. तो हमें h की वैल्यू बतानी है, वो मिनिमम h की वैल्यू बतानी है, so that the motion should be something like this. बात को समझिएगा। मान लीजिए ये वो आपका सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, तो वो इस तरीके से आया होगा, यहाँ पे आया इस तरीके से आया और कहीं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज करके प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए डायरेक्टली पी पॉइंट पे उसको गिरना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, राइट? दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो उसके लिए इस एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अच्छा, ये जो वैरायटी है ये हर बच्चा अगर वो एडवांस की तैयारी कर रहा है तो ये वैरायटी वो करता है कि इस क्वाड्रेंट में अगर आपका इस लोकेशन पे अगर आपका कॉन्टैक्ट लूज होता है तब आपका ये पार्टिकल ये स्फेरिकल बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक है, हमें बस एक वो एच की वैल्यू डिसाइड करनी है ताकि ये जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आए तो पी पॉइंट पे ही गिरना चाहिए इसको। ठीक है, assume that the radius of the ball is very very small, right, compared to the radius of the loop, right, and there is no loss of energy due to any friction. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि किस तरीके से सवाल को अटैक करना है, राइट? तो हमें क्वेश्चन में ये बात तो एकदम क्लियर कर दिया है कि इस स्फेरिकल बॉल का जो डायमेंशन है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस लूप। अगर इस लूप का रेडियस आपने लेटर से कैपिटल आर बोला है और अगर आपने इसका रेडियस अगर आपने स्मॉल आर बोला है तो क्वेश्चन में बोलता है कि स्मॉल आर इज़ मच मच स्मॉलर दैन कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये आपको एक स्फेरिकल बॉल है जो कि रोल कर रहा है। अगर ये रोल कर रहा है तो किसी भी मोमेंट पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी दिया जाएगा दैट इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू बी ट्रांसलेशनल। आपने रोटेशन में ये चीज़ पढ़ा है, आपके पास अगर कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड अगर v है, इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, देन यू राइट द टोटल काइनेटिक एनर्जी एज योर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल विच इज़ योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। और प्योर रोलिंग हो रहा है, यहाँ पे ये प्योर रोल करने वाला है, यानी कि ओमेगा आपका v बाई स्मॉल आर के बराबर होगा। वेरी स्मॉल आर इज दी रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसको एक काम करो, स्मॉल आर ही लिखो क्योंकि ये स्फीयर का डायमेंशन है, राइट? मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देखिए आपका स्मॉल आर स्क्वायर ये वाला चीज़ ख़त्म। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको निकल के आने वाला है 7/10 mv स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है कि सॉलिड स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी हम लोग इतना लिखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेट अस स्टार्ट फॉर्मिंग सम इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने बोला कि मान लेते हैं कि आपका जो ये सॉलिड स्फीयर है उसे हमने h हाइट से ड्रॉप करा है और इस मोमेंट पे आके, इस लोकेशन पे आके वो कांटेक्ट लूज़ करने वाला है,
तो सेंटर से पहले तो इस लाइन को ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। और इस मोमेंट पे इस बॉल का जो स्पीड है, राइट, इसका जो स्पीड है हम उसे बोल देते हैं लेट अस से v, ठीक है। ये बॉल हालांकि आपको रोल भी कर रहा होगा। अगर इस बॉल को थोड़ा सा मैग्नीफाइड वे में बनाया जाए यहाँ पे, तो बॉल के सेंटर ऑफ मास के पास इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड v होने वाला है और इस तरीके से ओमेगा भी होने वाला है। लेकिन इस पॉइंट पे वो कांटेक्ट लूज करने वाला है, विच मीन्स नॉर्मल जो होगा इस पॉइंट पे वो 0 हो जाएगा, राइट। अच्छा है, मान लेते ये जो एंगल है वो एंगल आपको थीटा है। लेट अस टेक सम डिफरेंट कलर। काफ़ी बच्चों ने कंप्लेन करा कि सर ये कलर नहीं दिखता है ब्लू वाला। सो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो एक इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, है कि नहीं। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये वाला पॉइंट आपका बी हो गया, तो ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। अगर पार्टिकल के पास आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी आया है, वो क्यों आया होगा, ड्यू टू लॉस इन सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाइट लूज किया है। तो शुरुआत में इसका जो हाइट है वो स्मॉल h है, और बाद में जो इसका हाइट होने वाला है दैट इज़ दिस मच। और ये वाली हाइट कितनी है, आप अगर ध्यान से देखो, इसका जो ये रेडियस है वो r है, यानी कि इतना प्लस इतना, दिस वन इज़ r एंड दिस वन इज़ नथिंग बट योर r cos थीटा, राइट। तो हम इस डायमेंशन को लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते थे r प्लस r cos थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइट में लॉस आने वाला है दैट इज h माइनस दिस मच। सो हियर आई कैन राइट लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज h माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ योर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जो अभी अभी हमने देखा था कि वो 7/10 mv² आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका मास तो कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर जस्ट लेफ्ट विथ g इंटू h माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू 7/10। लेट अस डू वन थिंग, इस 10 को यहाँ रख दो, 7 को यहाँ रख दो, और यहाँ आपके पास बच जाएगा v²। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन आप लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे फोर्स का इक्वेशन। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये आपको होने वाला है mg cos थीटा, राइट, mg cos थीटा। और अगर हम लोग इस पार्टिकल के फ्रेम से ही देखें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बाहर की तरफ दिखा सकते हो, दैट इज़ योर mv² अपॉन r, राइट, mv² अपॉन r। टेक्निकली ये mv² अपॉन r माइनस स्मॉल r होना चाहिए था, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सवाल में बोला गया है कि द स्मॉल r इज़ मच लेस देन कैपिटल R, तो हम इस स्मॉल r को इस इक्वेशन में इग्नोर कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने सिर्फ mv²/r लिया है, और यहाँ आपका हो जाने वाला है दिस इज गोइंग टू बी योर mg cos थीटा, राइट। एंड देयर इज़ नो नॉर्मल, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका कॉन्टैक्ट जस्ट लूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो एक इक्वेशन तो ये भी लिख डालते हैं हम लोग, mv² अपॉन r इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो यहाँ से आप देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है दैट v² इज इक्वल टू rg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आता है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इस लोकेशन पे ये कांटेक्ट लूज करने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो अब पाथ होने वाला है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसका जो पाथ है, लेट अस थिन इट अ लिटिल बिट, इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। यहाँ ध्यान से देखिए, तो इस तरीके से ये पैराबोला करता हुआ P पॉइंट पे पहुँचा होगा। बात समझ में आ रहा है। सो ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है, राइट, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आपका थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका थीटा होने वाला है। लेट मी मेक इट अ लिटिल क्लियर ओवर हियर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका बड़ा ही की पॉइंट है। ये आपका पार्टिकल हो गया या फिर आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, और ये आपका v हो गया। दिस इज़ योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों लगेगा टू राइट सम इक्वेशंस। तो आई कैन राइट दिस एज v sin थीटा एंड दिस इज़ योर v cos थीटा,
ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा बहुत बच्चा लोग फंसता है कि किस तरीके से हमको इस बात को यूटिलाइज़ करना है कि वो पी पॉइंट पे गिरने वाला है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जनरली जहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल शुरू हो रहा है ना उसको पकड़ लो ओरिजिन, ठीक है, और अपना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी डिफाइन कर लो। तो हमने बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी कि राइट डायरेक्शन नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी नेगेटिव, राइट, विच मीन्स वी साइन थीटा पॉजिटिव, वी कॉस थीटा पॉजिटिव। बढ़िया है। अब यहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल जो है शुरू हो रहा है और वो ख़त्म हो रहा है पी पॉइंट पे आके। तो हमको एक्स और वाई का इक्वेशन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये आपका होने वाला है एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर आर साइन थीटा, है ना। ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे कि ये जो वैल्यू है ये आपको आर साइन थीटा है, एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे क्या इक्वेशन नहीं लिख सकते कि सर आर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में स्पीड इनटू टाइम, राइट, विच इज़ योर वी कॉस थीटा। और प्रोजेक्टाइल में आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में स्पीड सेम रहता है, सो सिंपली वी कॉस थीटा इंटू टी कर दोगे। तो यहाँ से आपको टाइम पता चल गया, दैट इज इक्वल टू योर आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई योर वी कॉस थीटा। और अब बात करते हैं वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट तो जनाब आपको आर प्लस आर कॉस थीटा ही है, लेकिन हमने यहीं पे ओरिजिन पकड़ा है, तो आपको वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे हो रहा है, तो वो हम नेगेटिव लेंगे, विच मीन्स माइनस आर 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको हो गया वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो व्हाट इज यू वाई, दिस इज योर वी साइन थीटा, सो वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंड टाइम इज दिस मच। तो यहाँ पे लिखिए आर साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा, राइट, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लेकिन व्हाट इज ए वाई, व्हाट इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज योर माइनस जी। तो ये आपको हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर ये स्क्वायर ख़त्म, ये वाला वी से ये वाला वी भी ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस ऊपर में है जी आर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, और वी स्क्वायर जो है इक्वेशन नंबर 2 से आप उठा के पुट कर सकते हो। तो ये आपको हो जाएगा आर जी, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, सो दिस बिकम्स योर कॉस क्यूब थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, आपका ये आर जी और ये आर जी भी आपका ख़त्म हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपको कॉस थीटा साइन थीटा है, राइट, हमको इसको सॉल्व करके एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सही है। तो अब आपको यहाँ पे इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेट करने का ज़रूरत है, बहुत कोई मुश्किल कैलकुलेशन है नहीं ये भी। आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा को कॉमन क्यों नहीं ले लेते, तो ले लो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आपका बचने वाला है 1 माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ओके। अब देखिए, अब क्या कर सकते हो आप इसको, अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो, ध्यान से देखिए, अगर तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ रहे हो ना, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर उसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा लेफ्ट और राइट से कैंसिल होगा, हमारे पास जो बचेगा दैट इज -1। यहाँ पे आपके पास बचने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ पे आप जब एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे आप इसको नीचे वाले को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ये आपको होने वाला है -2 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ब्रैकेट को खोल सकते हो, तो ये आपको हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए -2 कॉस क्यूब थीटा -2 कॉस क्यूब थीटा आपका ख़त्म हो जाएगा, एंड हियर यू आर लेफ्ट विथ 0 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1/2, यानी कि थीटा और अदर कॉस थीटा को सिंपली 1/2 ही यूज़ करना है हमें। बस एक बार ये आ गया, हमारा काम अब ऑलमोस्ट ख़त्म। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है कि कॉस थीटा हमारा आया है 1/2। अब हमें निकालना है दिस स्मॉल h इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, राइट। तो ये वाली चीज़ों को फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि इसका हमें ज़रूरत है नहीं अब, राइट। सो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस थिंग्स एंड नाउ यू सी ओवर हियर इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, इसमें v² की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दो। काम करो, रिप्लेस करो, तो क्या दिख रहा है, दिस इज़ योर 10g/7 h माइनस आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा तो है ही 1/2, तो ये आपको हो जाएगा r/2 इज इक्वल टू v², और v² की जगह यहाँ पे लिखोगे rg कॉस थीटा, एंड अगेन कॉस थीटा इज योर सिंपली 1/2। सही है, तो यहाँ से आपका g से g खत्म, और ये आपका हो जाएगा h माइनस 3r/2 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 7r/20। तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है 7r/20 प्लस 3r/2 इज इक्वल टू, आप 20 एलसीएम ले लो तो ये आपको हो जाएगा 7r प्लस 30r। सो द आंसर इज 37r/20। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। h इज इक्वल टू 37r/20। ठीक है, आप इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ये आपको हो जाएगा 1.85, तो 1.85 R। बट द होल पॉइंट इज कि सवाल आप देख सकते हैं सॉल्वेबल है। थोड़ा बहुत यहाँ पे 3 अलग अलग टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्टाइल में आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, और जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा आराम से स्मार्टली इसको करना है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये सवाल एक सही सवाल लगा है फ्रॉम द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड एडवांस टॉपिक्स, JEE मेंस टॉपिक्स, do subscribe to the channel, hit that bell icon, and we shall be meeting in more such videos. Tab tak ke liye take care, bye bye.